हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग न्यू चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर 3 फ्रैक्शंस। ठीक है, इसका थोड़ा बहुत आपने क्लास 4 में भी पढ़ा था फ्रैक्शंस का, तो आपके माइंड में आ गया होगा। इस तरह की फॉर्म जो होती है जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर गिवन होता है वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। ठीक है, आपका पहला टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ जो है फ्रैक्शंस। ठीक है, कि हम किसी भी फ्रैक्शन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एडिशन सीखते हैं, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अच्छा बच्चों, फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए रूल ये है कि फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर यानी कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन का नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम होता है तो ही हम फ्रैक्शन को प्लस या माइनस कर सकते हैं। जब फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर सेम होगा तो हम फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर को प्लस या माइनस कर सकते हैं। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे के समझाती हूँ, आपको क्लियर होगा। रूल क्या है, बस आपने रूल याद रखना है। रूल ये है कि हमने फ्रैक्शंस में चाहे हमें 2 फ्रैक्शन दिए हैं, चाहे 3 दिए हैं, चाहे 4 दिए हैं, चाहे 10 दिए, इससे हमें कोई ताल्लुक़ नहीं। रूल इज़ के जो डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम होना चाहिए। यानी 1/6 है तो इधर भी 2/6 ही आना चाहिए, या 9 आना चाहिए, या एनी नंबर। ठीक है, अब तरीकाकार क्या है कि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है हमने उसको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेना आपने सीखा हुआ है। हमारे पास है 6 एंड 9। 6 एंड 9 हमने एलसीएम के फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम प्राइम नंबर, छोटे नंबर से डिवीज़न स्टार्ट करते हैं हमेशा। एलसीएम में सबसे छोटा नंबर होता है 2। 2 की टेबल में 2 3 ज़ा 6, 9 नहीं आता तो 9 एज इट इज़। ठीक है, अब हमारे पास आंसर आया 3 एंड 9। 2 की टेबल में ना 3 आता है ना 9, तो हम 2 को स्किप कर देंगे। अगला हमारे पास टेबल होता है 3 का। 3 की टेबल में दोनों आते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब हमारे पास 3 बच गया, 3 1 ज़ा 3। जब नीचे दोनों पे 1 आ गया तो हमारा क्वेश्चन, हमारा एलसीएम सॉल्व हो गया। एलसीएम निकालते कैसे हैं, जो भी हमारे पास प्राइम फैक्टर आए हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 × 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। यानी हमारे पास 6 और 9 का एलसीएम क्या आया, 18। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो। अगर अब आप गौर करें, टेबल पढ़ें, तो 18 ऐसा नंबर है जो 6 की टेबल में भी आता है और 9 की टेबल में भी आता है। यानी कि 18 ऐसा वाहिद नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है। हमारा रूल क्या था कि हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसके लिए अगला स्टेप हम क्या करेंगे, हम एज इट इज़ क्वेश्चन लिख देंगे। 1/6 फ्रैक्शन की लाइन प्लस 2/9। ठीक है, हमारा एलसीएम था 18। 6 की टेबल में 18 कब आता है, 6 की टेबल में 18 आता है 3 पे। 6 3 ज़ा 18। आपको याद होगा कि फ्रैक्शन का रूल था कि जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाएगा उसी नंबर से ऊपर भी किया जाएगा, या जिस नंबर से ऊपर किया जाएगा उसी नंबर से नीचे किया जाएगा। क्योंकि अभी हम नीचे वाले नंबर को कर रहे हैं तो 6 3 ज़ा 18, नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3 से करेंगे। यह फ्रैक्शन का रूल है। अब 9 की बारी। 9 की टेबल में 18 कब आता है, 9 2 ज़ा 18। नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो सेम ऊपर भी 2 से। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। ठीक है, अब हमने फर्स्ट स्टेप का वो सॉल्यूशन कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 1 3 ज़ा 3, 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18। नेक्स्ट स्टेप 3 + 4, 18 18 हम सेम ले आए,
जैसा कि इसके एडिशन के फ्रैक्शन के उसमें रूल था कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। हमने डिनोमिनेटर सेम बना दिया, इधर भी 18 आ रहा है, इधर भी 18 आ रहा है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इसको हम 2 नहीं, इसको हम 1 ही लिखेंगे। इसका मतलब हमने इसको कॉमन ले लिया। ठीक, 3 + 4 7/18। दिस इज़ योर आंसर। सपोज़ यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम यहाँ पे माइनस के साइन डालते और हम एंड वाली चीज़ को माइनस करके आंसर लिख देते। सेम रूल एडिशन का है, सेम रूल सब्ट्रैक्शन का है। सिर्फ आपने याद क्या रखना है कि हमने नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर दोनों का सेम करने हैं। दोनों के सेम करने का तरीका क्या है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक, मैं आपको इसी का एक और सिंपल जो है ना वो भी देती हूँ सोल्यूशन। एक और सिंपल तरीका, क्वेश्चन था 1/6 + 2/9, यही हमारा क्वेश्चन था। एक तरीका कार है बच्चों कि आप एलसीएम लेके कर लो, आपको क्लियर हो जाता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है। दूसरा तरीका कार इससे भी सिंपल है। सपोज़ आप लोग कंफ्यूज हो गए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है, आप एज़ इट इज़ क्वेश्चन लिखो वैसे का वैसे, 1/6 + 2/9। ठीक, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो। 6 9 ज़ा 9 6 ज़ा, इधर 9 से किया है तो ऊपर भी 9 से, इधर 6 से किया है तो ऊपर भी 6 से। क्यों हमने ऐसा क्यों किया? 6 9 ज़ा 54, 9 6 ज़ा 54। डिनोमिनेटर को जब आपस में करेंगे तो दोनों का वही आंसर आएगा। अगर मैं इधर लिखती 1/2 + 3/4, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, आंसर वही आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हर क्वेश्चन में एलसीएम लो और इस तरीके से करो, ये आपकी चॉइस है, ये भी इसी का मेथड है। आप इसको इससे कर सकते हो, लेकिन इसके में एक चीज़ होगी, इसके में आपको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। क्या मतलब? 1 9 ज़ा 9, 6 9 ज़ा 54 + 2 6 ज़ा 12, 9 6 ज़ा 54, 12 + 9 21/54। ठीक, अब अगर हमने इस स्टेप से किया तो हमारा आंसर तो 7/18 आ रहा है, लेकिन अगर हमने इस तरीके से किया तो हमारा आंसर 21/54 आ रहा है, जो कि गलत नहीं है। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करो तो ये 3 की टेबल से कट होते हैं। 3 7 ज़ा 21 और 3 18 ज़ा 54। आंसर इज़ 7/18। अब अगर आप नोट करें तो मेरे दोनों आंसर सेम आ गए। ठीक है, फ़र्क क्या है कि इस तरह जब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आखिर में जो आपका नंबर आएगा, हो सकता है जो आपका आंसर आएगा उसमें सिंप्लीफिकेशन हो, उसमें कटिंग हो, तो फिर आपको वो चीज़ माइंड में रखते हुए उसमें कटिंग करनी पड़ेगी। इस तरह के क्वेश्चंस में भी पॉसिबिलिटी है कि कटिंग हो भी सकती है और कटिंग नहीं भी हो सकती, लेकिन इसमें चांसेस कम हैं कटिंग के। दोनों मेथड इजी हैं, दोनों ही आपको समझ आ सकते हैं, दोनों में ही तरीकाकार वही है कि हमने डिनोमिनेटर सेम करना है।